आखिर अच्छा काम करेंगे तभी तो, गलत कार्य करेंगे, समय को फिजूल में व्यतीत कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा जरा सोचिए। आपके लिए वो हानिकारक होगा, आपके लिए वो व्यर्थ चला जाएगा और ऐसे ही आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर किसी मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहां जाने का, आने का और पूजा करने का भी नियम है, विधि है, विधान है। उसके अनुसार से आप काम करें। ऐसे माथा पटकने से माथा फूट जाएगा लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए आपको अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, आपको समय देखना पड़ेगा, आपको सही दिशा में सही समय पे निकल पड़ना होगा। एक व्यक्ति बोला एक संत से कि आप भगवान के दरबार में नहीं देखे जाते हैं। संत ने जवाब दिया कि देखो भाई, मैं भगवान के दरबार में इसलिए नजर नहीं आता हूं क्योंकि अब जहां मैं दरबार लगाता हूं वही भगवान का दरबार बन जाता है। वाह, ये उन्होंने सच कहा। इसलिए सच कहा क्योंकि उनको परम तत्व की प्राप्ति हो गया। क्या सत्य है और क्या सत्य है इसका ज्ञान हो गया। वो परम ज्ञानी हो गए, परम तपस्वी हो गए, उनका जो भी दैविक शक्ति थे उनको प्राप्त हो गए। तो जहां भगवान की मंदिरें हैं वहां जाके अब वो व्यर्थ समय क्यों गवाएंगे। अब वो निकल पड़े हैं लोगों को ज्ञानी बनाने में, लोगों को कल्याण कराने में। और उन संत को मेरी ओर से भी धन्यवाद। वैसे संत आपके समाज में है। कुछ ऐसे संत भी हैं जो अपना सब कुछ त्याग के आपके समाज में रह के आपको अच्छा बनाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे संत भी हैं जो संतों जैसा वस्त्र नहीं धारण करता लेकिन उनका व्यवहार और उनका संस्कार संतों जैसा है। अब सोचिए, किसी डाकू जी को आप संत का कपड़ा पहना देंगे तो क्या वो संत बन जाएगा? उसका चरित्र कैसे संत का बनेगा जरा सोचिए। जो डाकू होगा उसको अगर संत का कपड़ा पहना दीजिए उसके अंदर संत का लक्षण विरले ही आएगा। लेकिन जो खून से ही संत है, जो संस्कार से ही संत है, जो चरित्र से ही संत है, वो महासंत है। इसलिए कुछ ऐसे संत भी हैं जो संतों की कपड़े ना पहन के भी संत का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे संत भी हैं जो संत का कपड़ा पहन के संत का कार्य करते हैं। अब जरा देखिए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे भिक्षाटन करते हैं और गांव-गांव में पूजा कराते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके गांव में आपसे भिक्षाटन करते हैं, यानी कि चंदा लेते हैं और चंदा लेके छोटे छोटे जगहों पर पूजा कराते हैं। कुछ जगहों पे गरीब लोगों को भोजन कराते हैं। जो अबला है, जो बेसहारा है, उनको मदद करते हैं। जो दुखिया है, जिनके घरों में भोजन नहीं पका, जिनके तन पे कपड़े नहीं है, उनको वो उस भिक्षाटन के पैसे से सहयोग करते हैं। जो बच्चे गरीब हैं उनको वो क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाते हैं उसी पैसे से, आपके दिए हुए पैसे से। वो परम संत है, परम योगी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे चंदा लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। वो योगी नहीं है, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे भिक्षाटन करते हैं, आपसे मदद लेते हैं और कहीं कहीं बहुत सारे भूखों के लिए टिफिन बनाते हैं और घर घर खाना पहुंचाते हैं भूखों को बीच। कहीं सड़कों पर कोई भूखा है, लाचार है, कोई अबला है, कोई बेसहारा है, कोई निर्धन है, उसको वो भोजन पहुंचाते हैं। आपके दिए गए पैसे से यज्ञ करवाते हैं,
पूजा करवाते हैं, मंत्र उच्चारण करवाते हैं, अभिषेक पूजा करवाते हैं और समाज के कार्यों को करता है। वो परम संत है, वो महासंत है। वो आपके दिए हुए पैसे से कल्याणकारी कार्य करते हैं, उसका फल आपको भी मिलता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं इस पृथ्वी पर जो भूखे प्यासे लंबे समय तक साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आपके बीच नहीं आते हैं। ऐसे साधु संत भी भारत में हैं, जिनके पुण्य से, जिनके तप से बहुत सारी आपदा है जो समाप्त हो जाता है। आने से पहले ही आपके ऊपर जो ग्रह आने वाला होता है, ग्रह संकट, वो कट जाता है। लेकिन जब पाप बढ़ जाते हैं और पुण्य का कद छोटा हो जाता है तो बहुत सारी कठिन डगर और ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड डगमगाने लगता है। इसलिए पाप कर्म से बचे और खुद को गृहस्थ आश्रम में 4 आश्रम बनाए गए हैं, इसमें गृहस्थ आश्रम बहुत प्रधान है। इस प्रधान आश्रम में अगर आप हैं तो इसमें भी आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सात्विक रहें, पवित्र रहें, गुणवान बने, आस्थावान बने, पवित्रवान बने और चरित्रवान बने, संस्कारी बने, हर किसी को मदद करें। बहुत सारी ऐसे जगह है जहां पे आप अगर जाएंगे तो आपका आलोचना होगा। कुछ मत बोलिए, बस मन ही मन सोचिए और खुद को संभालिए। उनका क्या था, उनके पास था करना आलोचना, वो आपका आलोचना कर रहे हैं। आपका कार्य है सहना और कल्याण करना। आप सह रहे हैं और कल्याण कर रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही देगा आपको। जिसके पास कल्याण होगा वो कल्याण ही देगा, जिसके पास गाली होगा वो गाली ही देगा। जिसके पास जो विधाता ने दिया होगा, जो कुदरत ने दिया होगा, वो वही देगा। जिसके पास अच्छाई होगा, जिसके पास वफादारी होगा, जिसके पास फर्ज और कर्तव्य निभाने का शक्ति होगा, वो वैसा ही करेगा। जो जैसा होगा वो वैसा करेगा। देखिए, एक चीज सीधा सीधा समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूं ये तपा हुआ है, प्रयोग किया हुआ है और देखा हुआ है। जब कभी कांटा चुभता है ना तो उसका दर्द महसूस होता है। सामने वाला अगर देख रहा है और कांटा चुभने वाला व्यक्ति अगर कराह रहा है तो उसको उतना दर्द महसूस नहीं होगा। उसको उतना दर्द कैसे महसूस हो सकता है? दर्द तो उसे महसूस होगा जिसको कांटा चुभा है। इसलिए परोपकारी बने, संस्कारी बने। सीधी सीधी बात है, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े साधु हुए, बड़े बड़े योगी हुए, बड़े बड़े महायोगी हुए और बड़े बड़े तपस्वी हुए। कुछ ऐसे तपस्वी भी हुए जो समाज को अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपना प्राण तक छोड़ दिया। एक दिन की बात है, मैं एक रास्ते से जा रहा था, मुझे आज भी याद है। हमने इस पृथ्वी पर बहुत सारे जगहों पे कथा वाचन किया, बहुत सारे जगहों पर सत्य संवाद दिया, अभी तक बहुत सारा यज्ञ महायज्ञ करवाया। एक बार मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिला वहां, माथे पे टोपी लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए, सूट बूट पहना हुआ और अत्याधुनिक बाइक लिया हुआ, मोटरसाइकिल। मैं
रास्ते से गुजर रहा था। मेरे साथ 3-4 लोग और थे, मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे आवाज दिया, सुनिए। मैं रुका। मैंने सोचा कि कोई कष्ट होगा इनको, या पता नहीं क्यों बुलाए। मैंने पूछा, क्या है भाई बताइए। उन्होंने कहा कि आप हाथ देखते हैं क्या? मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं हाथ नहीं देखता हूं, मैं पूरा संसार देखता हूं। वो हंसने लगा, कहा कि क्या बात करते हैं आप संसार कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि भाई ये आपकी समझ से बाहर की बात है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी, देखने में तो आप शिव भक्त लगते हैं, ये जो जटा है ये ओरिजिनल है क्या? मुझे हंसी आ गए। मैंने कहा कि आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे देखने से पढ़े लिखे लग रहे हैं, अच्छे परिवार के लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 2.25 लाख की मोटरसाइकिल है आपकी। आपके पूरे कपड़े का मैं अगर पैसे से आंकूं तो कम से कम 15-20 हजार के होंगे। लेकिन आपका ज्ञान जो है वो 1 रुपए मोल का भी नहीं है। मेरे साथ 6-7 लोग थे। संजोग से उसमें एक सुनील नाम का भी व्यक्ति था। वो मुस्कुराने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। उसी में एक और भी व्यक्ति थे जिसका नाम जितेंद्र है, और एक और व्यक्ति थे जिनको मैं मौलवी साहब कहता। एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था करण, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम है कगनेकिया। सब हंसने लगा, सब मेरी ओर देखने लगा, कह रहा कि क्या बक दिए, क्या बोल दिए, क्या कह दिए। मैं मुस्कुराया। टोपी वाला आंख लाल लाल करके मोटरसाइकिल से उतरा, मेरी तरफ गुरनाया। मैंने कहा कि भाई क्या बात है, मैंने तो सच ही कहा है ना। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं जरा छू सकता हूं क्या? मैंने कहा छू सकते हो, लेकिन पहले अच्छा से हाथ धो लो और मन को शुद्ध कर लो, उसके बाद छूना। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाबाओं को देखा है। हमने कहा बड़े बड़े बाबाओं को देखा है ना, मुझे तो पहली बार देख रहे हो ना? तो उसने कहा हाँ। मैं फिर मुस्कुराया। मैंने कहा कि भाई साहब आप कहीं जाइए, जो हाथ वाथ देखते होंगे वही आपके हाथ देखेंगे। मैं तो किसी का हाथ वाथ देखता नहीं भैया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो बुरे हस्तरेखा होंगे वो भी अच्छा हो जाएंगे और भाग्य भी बदल जाएगा। लेकिन गलत कार्य करोगे तो अच्छा रेखा भी बुरा बन जाएगा, खराब हो जाएगा। वो मुस्कुराया, मुझसे बोला कि 15 दिन में मैं मिलता हूं। मैंने कहा भैया 15 दिन में क्या, 15 महीने में मिलो। संजोग से 2-4 महीने के बाद फिर मुझे उसी मार्ग से जाना हुआ। संजोग से वो भी आ रहा था साइकिल से। मैंने रोका, कहा कि भैया जय श्री महाकाल, जरा रुकिए। उस दिन वो रोके थे और मैं रोका। वो बोले कि क्या बात है महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा क्या हुआ, आज आप साइकिल से जा रहे हैं? उन्होंने कहा क्या बताऊं, डॉक्टर ने कहा है कि प्रतिदिन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम साइकिल चलाइए। जरा सोचिए, तो ईश्वर ने आपको जीवन दिया है अच्छा भोजन ग्रहण करने के लिए, अच्छा संस्कार प्राप्त करने के लिए, सुख संसाधनों से संपन्न होकर के जीवन सार्थक करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, न कि दुखों के दलदल में भटकने के लिए। ये सब स्थिति है इस पृथ्वी का। जरा सोचिए क्या हो रहा है इस धरती पर। एक था, आपको मैं बता रहा हूं, एक मेरे साथ कगनेकिया नाम का एक व्यक्ति कुछ दिन रह गया। एक दिन मैंने पूछा कि भाई तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम कगनेकिया कौन रखा? हंसने लगा। मैंने कहा तो भाई बुरा मान जाएगा, लेकिन वो हंसने लगा। मैंने पूछा
अरे बताओ। तो हंस के बोला, महाराज जी बाबा, मेरी माँ ने मुझे, मैं बहुत काला था ना, तो मुझे कगनेकिया नाम रख दिया। जरा देखिए, आजकल समाज में तरह तरह के लोग मिलेंगे। कहीं आपको कगनेकिया मिल जाएगा, कहीं कोई सुफनेकिया मिल जाएगा, कहीं लोग ज्ञानिया मिल जाएगा, कहीं अज्ञानिया मिल जाएगा, कहीं कुछ तो कहीं कुछ मिल जाएगा। ये संसार बहुत बड़ा है, इसमें नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के रहन सहन वाले लोग हैं, लेकिन इसमें अपना जीवन सार्थक कर लेना और एक एक पल भगवान की भक्ति में बिता लेना, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। विश्व विजेता वही है जो इस संसार में तमाम भोगों को त्याग कर भव सागर से पार निकल के अपने जीवन को सार्थक कर ले और मोक्ष को प्राप्त कर ले, वही विश्व विजेता है, वही सफल मानव है, वही सफल भक्त है। अन्यथा आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका सारा धन दौलत व्यर्थ चला जाएगा, काम नहीं आएगा। ये भक्ति से ही काम आने वाला है। इसलिए समय एक आठों पहर का मोल है। आठों पहर में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, प्रतिदिन दिन बनाया हुआ है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सोमवार को क्या करेंगे, मंगलवार को क्या करेंगे, बृहस्पति को क्या करेंगे, गुरुवार को क्या करेंगे, शुक्रवार को क्या करेंगे, शनिवार को क्या करेंगे, रविवार को क्या करेंगे, ये सब निर्धारित कर लीजिए। सुबह क्या करेंगे, दोपहर क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, रात को क्या करेंगे। रात बनाया गया है निंद्रा के लिए, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ओवर टाइम चलता है। रात में भी लोग काम करते हैं। वो मजदूर भाई, छोटे छोटे मजदूर जो गरीबी के बोझ से दबे हुए रहते हैं, जिनका जीवन काफी दर्दनाक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनके घर पर छत नहीं है, जिनके माथे पर छत नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेशनों पर अपना गुजर बसर करते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को सोचते हैं, शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्न धन में ही खेलते रहते हैं, जिनके यहाँ अन्न बासी होकर सड़ जाता है, धन पड़ा हुआ है, जमाखोरी का भंडार लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। इसलिए समाज में अच्छा बनना है, समाज में एक एक व्यक्ति की मोल को समझना है, एक एक व्यक्ति को समझना है और उनके प्रति अच्छा भावना रखना है, अच्छा सोचना है। अपनी पेट भरने के लिए, अपनी पॉकेट भरने के लिए दूसरे का पेट न काटे, दूसरे का जेब न काटे। ये बहुत बड़ा पाप है। हर पुराण में जितने भी कथावाचक बंधु लोग कथा कहते होंगे, उसको जब गौर से सुनेंगे तो सबका सारांश यही है कि सात्विक बनिए, परम तत्व को प्राप्त करिए, भक्ति करिए। कथा में अगर आप 4 घंटा बैठते हैं तो उससे कुछ प्राप्त करिए। इस कान से सुन के इस कान से मत निकालिए। जिस प्रकार से मैं बहुत सारे जगहों पर सत्य वचन कहा, अब देखिए जालौन में मेरा बहुत लंबा समय तक कथा चला था, उसके बाद जयपुर के एक गांव में, फिर देवघर में चला था, मोतीपुर में तो बहुत सारे जगहों पे चला। अपना जितने जगहों पे कथा चला है, बहुत सारे जगह जिसका नाम मैं वर्णन नहीं कर सकता, वहां कुछ ना कुछ लोग अवश्य सीखे हैं, कुछ ना कुछ लोग अवश्य मुझसे जुड़े हुए आज तक हैं। कई जगहों पे कथा कार्यक्रम आज भी आयोजन कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे जगह पे
मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूं कार्य। इसलिए जो असंभव है उसको संभव में बदलिए, जो नहीं होने वाला है उसको करके दिखाइए, लेकिन अच्छाई की ओर चलिए, बुराई की ओर नहीं। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो कोई है, अगर वो प्रण कर ले कि मुझे अच्छा बनना है, तो उसको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। संकल्प करिए, वचन ले लीजिए, अच्छा बन जाइए। कभी कभी आप फल के दुकान पर जाते होंगे, देखते होंगे वहां अंगूर मिलता होगा, सेव मिलता होगा, संतरा मिलता होगा, और बेदाना, जिसको बहुत सारे लोग अनार भी कहते हैं, या अनार और बेदाना का दोनों का अलग अलग आकार प्रकार होता है। इन सबको देखते हैं, अंगूर खाते हैं, सेव खाते हैं, नारंगी खाते हैं, जितने भी भोजन करते हैं सब में अलग अलग प्रोटीन है, अलग अलग विटामिन है, अलग अलग तत्व है। ये सारे तत्व आपके शरीर को चाहिए। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, वायु से प्राप्त होते हैं, जल से प्राप्त होते हैं, आपके कर्म से प्राप्त होते हैं। अगर कर्म से प्राप्त होते हैं, जल से प्राप्त होते हैं, वृक्षों से प्राप्त होते हैं, भोजनों से प्राप्त होते हैं, और फलों से प्राप्त होते हैं, सूरज की रोशनी से प्राप्त होते हैं, तो उसको अर्जित कीजिए। वही आपके लिए कल्याणकारी है। आप शौच करते हैं, मल और मूत्र त्यागते हैं, हर व्यक्ति के पेट के अंदर ही वो गंदगी शौच बन जाता है और मूत्र बन जाता है, जिसको वो त्यागता है। ठीक उसी प्रकार से आप संकल्प लीजिए कि मैं अपनी सारी बुराई को, सारी खराब लक्षण को, सारे कुलक्षण को त्याग दूंगा और अच्छा बनूंगा, सात्विक बनूंगा, पवित्र बनूंगा, कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, नियम का पालन करूंगा, वेद का पालन करूंगा, पुराण का पालन करूंगा, और गीता के ज्ञान को अर्जन करूंगा, शिव महापुराण पढ़ूंगा, श्रीमद् भगवत कथा सुनूंगा, और तमाम वेदों और पुराणों के अनुसार रह के कानून का पालन करूंगा। देखिए, जीवन खुशियों से निहाल हो जाता है। आपको दुख नहीं होंगे, फिर दुख आपके दरवाजे से भाग जाएगा प्राण लेकर। वो जैसे कोई बड़ा डॉक्टर कुछ बीमारियों में एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन पड़ा, बीमारी फुर्र से भागा, प्राण लेके भागेगा बीमारी। फिर बीमारी आपके पास, ये बुराई वाला बीमारी जो है ना, फिर कभी आपके आसपास फटकेगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए संकल्प करना होगा, कुलक्षण त्यागना होगा, बुरे लक्षण त्यागना होगा, खराब आदतों को छोड़ना होगा, और अच्छी आदत को स्वीकारना होगा। जब गलत चीजों को छोड़ देंगे तो अच्छा चीज स्वयं आ जाएगा, और जब अच्छा चीज को छोड़ देंगे तो गलत चीज स्वयं आ जाएगा। धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकता। जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां अधर्म है वहां पाप है, वहां शैतान है। जो मानव अच्छा कर्म करता है, जो मानव संस्कारी है, जो मानव सत्पुरुष है, जो मानव संतों सा रहता है, जो मानव साधुओं सा रहता है, जो मानव योगियों के समान व्यवहार करता है, जो मानव ईश्वरों जैसा व्यवहार करता है, वो वास्तव में मानव है, और वही सत्पुरुष है, वही महान है, वही महापुरुष है। जो मानव के रूप में गुंडागर्दी करता है, गुंडागर्दी फैलाता है, चारों ओर अराजकता फैलाता है, हिंसा फैलाता है, गुंडई करता है, लफुआई करता है, मवालीगिरी करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, डलवाता है, दलाली करता है, चापलूसी करता है, किसी की निंदा करता है, या सर्वनाक ओछी हरकत गलत कार्य करता है, वो शैतान है, वही दानव है, वही राक्षस है। हर जाति हर वर्ग में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, और हर जाति हर वर्ग में अच्छे लोग भी होते हैं। इसलिए अच्छा बनिए,
हर व्यक्ति जाति से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। हर व्यक्ति ज्ञान से महान नहीं होता, अपने कर्म और चरित्र से भी महान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग, छोटा बच्चा अगर ज्ञानी हो जाए तो उसी को गुरु मान लीजिए। बड़े बड़े पेड़ का होना क्या फलदायक, जिस पेड़ में फल ही नहीं लगा वो क्या फलदायक है? जिस पेड़ में फल नहीं है वो कभी फलदायक नहीं है। इसलिए बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े इमारतों को झांकने से क्या फायदा जिससे आपको लाभ न मिला हो। आपके लिए अगर छोटा सा पेड़ ही फलदायक है, फल दिया है और आपको खाने को मिल गया, वही आपके लिए कल्याणकारी है। आपका झोपड़ी ही आपके लिए महल है। आपके पास 1 रुपए है, वही आपके लिए अनमोल है। किसी का हजारों रकम आपके लिए राख के समान है। जरा सोचिए, भगवान के मंदिर में मिलने वाला वस्तु प्रसाद होता है, घरों में मिलने वाला वस्तु प्रसाद नहीं होता। ये कौन सा लीला है? जरा सोचिए आप। राख तो आप ऐसे भी जला के बना लेंगे, राख तो आप ऐसे भी जला के बना लेंगे, लेकिन उस राख का मोल कहां से लाएंगे जो राख हवन कुंड में बना होगा और साधु संतों के तप से तपा होगा।